प्रदेश में बीजेपी चुनावी वायदे कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह इस वक्त घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हम आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। 300 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत सरकार आजादी के बाद की उत्तर प्रदेश में बनाएगी और 5 ही साल में उत्तर प्रदेश को देश के प्रदेशों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर बिठाकर न केवल उत्तर प्रदेश के देश के विकास दर में भी कंट्रीब्यूशन करेगी। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, जब तक उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता, देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट होना असंभव है। इसलिए देश के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश का विकास बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की जनता के हर वर्ग की समस्याओं को हमने सुना है, उसको समझा है। इसके समाधान के लिए हमारे तज्ञों ने बहुत सारा परिश्रम किया है और एक योजनाओं के गुलदस्ते के साथ हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं इस संकल्प पत्र को उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से ज्यादा जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट पाकर यहां पर एक मजबूत सरकार बनाएगी जो उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान पर ले जाएगी। धन्यवाद। अमित शाह को आप सुन रहे थे, बीजेपी के अध्यक्ष, और उनका यह कहना कि उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट में विकास होगा तभी देश की विकास दर डबल डिजिट में पहुंच सकती है और बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी, इसका भी उन्होंने दावा किया। घोषणा पत्र में क्या क्या है जिसे वो संकल्प पत्र कह रहे हैं वो देख लीजिए। युवाओं को लैपटॉप देने की बात है जिसके साथ वो इंटरनेट भी देंगे और 1 साल तक 1 GB डेटा मुफ्त दिया जाएगा युवाओं को ताकि इंटरनेट सर्फ कर सकें और इंटरनेट पर पढ़ाई करने के लिए डेटा मुफ्त दिया जाएगा युवाओं को ताकि इंटरनेट सर्फ कर सकें और इंटरनेट पर पढ़ाई करने के लिए उनको डेटा मिलने की दिक्कत से जूझना न पड़े। युवाओं को लैपटॉप के साथ इंटरनेट की सुविधा की बात कर रहे हैं। कॉलेजों में वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी। आपको याद होगा अखिलेश यादव भी लैपटॉप बांट चुके हैं। दिक्कत आती थी कि गांव में बिजली नहीं थी, उसको चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। बहरहाल 150 करोड़ के फंड से डेयरी विकास की बात की गई है। भूमिहीन किसानों को 2 लाख का बीमा देने और 1.5 लाख पुलिस के खाली पद भरे जाने की बात भी अमित शाह ने कही है जब ये घोषणा पत्र जारी किया है। 45 दिन में फरार अपराधी जेल भेजे जाएंगे। 15 मिनट में पुलिस की सुविधा मिलेगी लोगों को और भू माफिया के लिए टास्क फोर्स भी बनेगा। यह भी इस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इसके अलावा 10 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। लड़कियों को ग्रेजुएशन तक पढ़ाई में मदद दी जाएगी। राम मंदिर का मुद्दा संवैधानिक तरीके से सुलझेगा और उसके बाद उसे बनाया जाएगा। यानी अमित शाह ने भी राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया है। आपको याद होगा केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी राम मंदिर का मुद्दा कुछ दिन पहले उठाया था और अब अमित शाह ने यह घोषणा पत्र जारी करते हुए कह दिया है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनेगा उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में, और संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाएंगे। यानी कोर्ट का जो फैसला आएगा उसका आदर करते हुए संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाया जाएगा और जल्द से जल्द बनाया जाएगा। यह भी वादा इस चुनावी घोषणा पत्र में किया गया है। अमित शाह को आप देख रहे हैं, लालजी टंडन वहां मौजूद, केशव प्रसाद मौर्य वहां पर मौजूद, बीजेपी के उत्तर प्रदेश से आने वाले बड़े नेता वहां पर हैं और उन्होंने इस घोषणा पत्र को जारी कर दिया है और बीजेपी वहां पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, इसका भी उन्होंने दावा किया है। बड़े बड़े वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र का कुछ हिस्सा जो रह गया था वो आपको बता दें। वर्ग 3 और वर्ग 4 की नौकरी में इंटरव्यू नहीं होगा। 90 दिनों के अंदर सभी खाली सरकारी पद भरे जाएंगे, इसका भी वादा इस घोषणा पत्र में कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विजय, इस घोषणा पत्र में और क्या खास बातें हैं? क्या राम मंदिर का मुद्दा घोषणा पत्र में भी है क्या? बिल्कुल सही कहा सुशांत आपने कि यहाँ पर राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ पर घोषणा पत्र में है। उसको सबसे आखिर में बताया गया है कि संवैधानिक तरीके से अगर सरकार बनती है तो यहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा। मतलब एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा घोषणा पत्र में लाया गया है और लॉलीपॉप संवैधानिक तरीके से कहा गया है कि बनाया जाएगा। तो बात की हमेशा बीजेपी कहती रही है, उसी बात को यहाँ पर एक बार फिर से दोहराया है। हालांकि किसानों को लेकर के और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था उसको लेकर के और कई चीजों को लेकर काफी कुछ कहा गया है कि सबसे आखिर में राम मंदिर मुद्दे का
जिक्र यहाँ पर किया इन्होंने, और राम मंदिर को लेकर के अपने वही रटाया बयान उन्होंने एक बार फिर से कहा कि संवैधानिक तरीके से अगर सरकार बनती है तो राम मंदिर को यहाँ पर बनाया जाएगा। ये भी बताइए विजय कि जो बाकी पार्टियों का घोषणा पत्र है उससे अगर इस घोषणा पत्र की तुलना करें, कौन से ऐसे वादे हैं जो अलग दिखते हैं? लैपटॉप तो अखिलेश यादव भी जब सरकार में थे तो बांट चुके, ऐसी बातें वो भी कर चुके, तो इस बार बीजेपी अलग क्या लोगों के सामने वादे के तौर पर रख रही है इस घोषणा पत्र के जरिए? विजय, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मुझे सुनाई दे रहा है सुशांत, आपको आवाज आ रही मेरी? जी, मेरा सवाल यह है कि इस घोषणा पत्र की तुलना अगर आप समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र से करें तो कौन सी ऐसी बातें जो अलग दिखती हैं? क्योंकि लैपटॉप बांटना वगैरह तो पिछली समाजवादी पार्टी सरकार भी कर चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र है वो पूरी तरह से कॉपी और पेस्ट लग रहा है, क्योंकि पूरे घोषणा पत्र में आप देखिए तो वही बातें कह रहे हैं जो इससे पहले समाजवादी पार्टी कह चुकी है। हालांकि यहाँ पर बीएसपी घोषणा पत्र लाती नहीं है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुकी है और समाजवादी पार्टी के बाद बीएसपी के घोषणा पत्र का यहाँ पर इंतजार था, लेकिन यहाँ पर पूरे घोषणा पत्र की अगर हम देखें तो पूरे पत्र में कुछ भी ऐसा अलग दिखाई नहीं। मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए। अखिलेश जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? राम मंदिर का मुद्दा भी इस बार भी है घोषणा पत्र में। देखिए, हमने अभी पूरा जो आप लोगों के माध्यम से, हम अपने क्षेत्र में आप लोगों के माध्यम से जो कुछ 2-3 मोटी मोटी जानकारियां मिली हैं। ठीक है। एक राम मंदिर का जिक्र किया है, संभवतः बूचड़ खानों का जिक्र किया है। भाई, ये तो अपने लोकसभा चुनाव के पहले भी मोदी जी बोलते थे, लेकिन पिंक रेवोल्यूशन की बात करते थे। सत्ता में आने के बाद हिंदुस्तान में एक ही काम बढ़ा है एक्सपोर्ट में या इंडस्ट्री में, वो है पिंक रेवोल्यूशन इन्होंने बढ़ाया। तो पहले अपने आप को कंट्रोल करके बतावें, दिखावें। और इनका घोषणा पत्र तो सिर्फ एक रद्दी का पुलिंदा है, क्या है उसमें नया? हम लोग अपेक्षा करते हैं इस देश से, इस भाजपा से, पूरा देशवासी अपेक्षा करता है कि मोदी जी कहते कि देखो मैंने अच्छे दिन ला दिए। 3 साल पहले जो घोषणा किया था, 3 साल पहले, आपके खातों में मैंने 15 लाख रुपए जमा कर दिए। देखो मैं 10 सर ले आया, दाऊद को भी ले आया, किसानों को उपज का 2.5 गुना मैंने दे दिया, आप लोगों को मिल रहा है ना, नौकरियां 2.5 करोड़ से ज्यादा मैं हर साल दे रहा हूं ना। ये एक्सपोर्ट मेरा बढ़ गया, जो डॉलर का दाम था वो मनमोहन सिंह के। अखिलेश जी, इस घोषणा पत्र की चर्चा करते हैं। पिछला वाला रहने दीजिए, वो तो लोकसभा का था। अभी अगर इस घोषणा पत्र को देखें, वो कह रहे हैं 90 दिन में तमाम सरकारी खाली पद जो है वो भर दिए जाएंगे, पुलिस वालों की बहाली हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं 15 मिनट में पुलिस कॉल करते आपके पास पहुंचेगी। साथ ही वो ये कह रहे हैं किसानों का बीमा होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपको लगता है बीजेपी के पक्ष में जाएंगी? देखिए, मैं वही गिना रहा था कि जब देश के घोषणा पत्र को बीजेपी ने खुद ही रद्दी का टुकड़ा समझ के डस्टबिन में फेंक दिया और उसका नाम लेता है ना, उस पर काम करता है, तो प्रदेशों के घोषणा पत्र पे वो क्या हासिल करेंगे? इनका प्रदेश तो गुजरात भी है ना, आधे टाइम वहाँ कर्फ्यू आगजनी और सारे सुविधाएं इंटरनेट से लगाए सब बंद रहती। इनका प्रदेश तो हरियाणा भी है, वहाँ का हासिल देख ही रहे। इनका प्रदेश तो कश्मीर भी है, वहाँ का हासिल देख ही रहे। इनका प्रदेश तो छत्तीसगढ़ भी है, वहाँ का हासिल देख ही रहे हैं आप। तो इनसे तो बचाना है इस देश को, प्रदेश को तो बचाना ही है। प्रदेश तो बच ही रहा है, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूं, आप जो राज्य गिना रहे हैं, छत्तीसगढ़ गिना रहे हैं, आप मध्य प्रदेश गिना रहे हैं या राजस्थान गिना रहे हैं, इन तमाम राज्यों में भी बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किए और आपके हिसाब से अगर काम नहीं भी हुआ, लेकिन लोगों ने तो इस घोषणा पत्र पर विश्वास किया और वहां उनकी सरकार बनी, तो अगर वहां बन सकती है तो उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र को लोग क्यों खारिज कर देंगे? हर बार धोखा नहीं खाएगी ना पब्लिक आपको। अखिलेश जी से हमारा संपर्क टूट गया। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, वो कह रहे हैं कि रद्दी भर है बीजेपी का घोषणा पत्र और बीजेपी सिर्फ वादे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती। लेकिन वो जिक्र कर रहे थे दूसरे बीजेपी शासित राज्यों का कि वहां पर उन्होंने जो घोषणा पत्र में कहा उसके हिसाब से क्या किया। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार सत्ता में है, राजस्थान में वो अभी सत्ता में है, छत्तीसगढ़ में लगातार सत्ता में है, तो वहां अगर लोग घोषणा पत्र में विश्वास कर रहे हैं तो यूपी में इस घोषणा पत्र को क्यों खारिज कर देंगे? इसका जवाब वो नहीं दे पाए। तो घोषणा पत्र जो है हमारे पास अभी इस वक्त अमित शाह ने जारी किया है, इसके बारे में आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या खास है।
किसानों का जिक्र सबसे पहले है कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा और गन्ना किसानों को चीनी मिल पर 14 दिन बाद चेक मिल जाया करेगा। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की समस्या बहुत बड़ी है और ये एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए उसे घोषणा पत्र में जगह दी गई है। 150 करोड़ के फंड से डेयरी विकास का भी जिक्र है, भूमिहीन किसानों को 2 लाख का बीमा देने की बात कही गई है और 1.5 लाख पुलिस के खाली पद भरे जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका घोषणा पत्र में जिक्र है। लेकिन लोग सवाल यह पूछेंगे कि देश भर में बहुत सारे सरकारी पद और पुलिस पद खाली हैं, वो अब तक बीजेपी पीछे बीते 2 साल में क्यों नहीं भर पाई। युवाओं को लैपटॉप के साथ इंटरनेट सुविधा देने की बात है और सिर्फ इंटरनेट सुविधा नहीं बल्कि 1 GB का डेटा भी 1 साल तक मुफ्त मिलेगा, तो वहां युवाओं को फायदा हो सकता है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से। कॉलेजों में भी वाईफाई की सुविधा देने का वादा किया गया है इस घोषणा पत्र में। हालांकि बीजेपी से घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र बता रही है, यानी एक तरीके से वो संकल्प ले रही है कि वो उत्तर प्रदेश में ये करेगी। 10 नए विश्वविद्यालय बनाए जाने की बात है, लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की बात है और शिक्षा मित्रों को स्थायी रोजगार देने का भी वादा इस संकल्प पत्र में, लोक कल्याण संकल्प पत्र जिसे बीजेपी कह रही है, उसमें कहा गया। 45 दिन में फरार अपराधी जेल भेज दिए जाएंगे, 15 मिनट में पुलिस की सुविधा मिल जाएगी लोगों को और भू माफिया के लिए टास्क फोर्स बनेगा। यानी लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या लोग अक्सर जिक्र करते हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर भी बीजेपी ने लोगों से वादे किए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया जाएगा, कानून व्यवस्था ठीक करने की कोशिश होगी। वर्ग 3 और वर्ग 4 की नौकरी में इंटरव्यू नहीं होगा और 90 दिनों के अंदर सभी खाली सरकारी पद भर दिए जाएंगे, इसका भी घोषणा पत्र में जिक्र है। ये बीजेपी का घोषणा पत्र। अब से बस थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गरीबों को बिजली पर सब्सिडी मिलने वाली है, 100 यूनिट बिजली 3 रुपए की दर पर मिलेगी। लखनऊ नोएडा मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। चित्रकूट, कुशीनगर, गोरखपुर के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जाएगी। गांव गांव के अंदर सत्ताधारी पार्टी के गुंडों ने जमीन हथियाई हुई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बुलंदशहर जैसी शर्मनाक घटनाएं होती है, मथुरा कांड जैसी घटनाएं होती है, खनन माफिया, रोड माफिया, कई प्रकार के माफिया आज उत्तर प्रदेश की जनता को त्रस्त किए हुए। उत्तर प्रदेश के किसान को अगर एक लंबी छलांग लगानी है, कृषि विकास दर को 10% से आगे ले जाना है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, इसकी मदद करनी पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। सभी लघु एवं सीमांत किसान को जो फसली ऋण बाद में दिया जाएगा, वो ऋण 0% इंटरेस्ट से दिया जाएगा। किसानों से आगे पर ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता का विस्तार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर हर परिवार। गांव गांव के अंदर सत्ताधार। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे और कानून व्यवस्था का वो जिक्र कर रहे थे। उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र किया और जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी, उनका जिक्र किया और कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर बनाएगी बीजेपी अगर वो आती है सत्ता में। और इसीलिए जब घोषणा पत्र हम आपको दिखा रहे हैं तो उसमें भी उसका जिक्र दिखता है कि 1.5 लाख पुलिस के खाली पद भर दिए जाएंगे। किसानों के हित में बात की गई है, 2 लाख का बीमा देने का जिक्र इस घोषणा पत्र में है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता राजीव राय इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव जी, बीजेपी का घोषणा पत्र, आपकी पहली प्रतिक्रिया? झूठ का पोटला है, जुमलेबाजों के नए जुमले हैं। कथनी और करनी में यह भी मैं सुन रहा था, अमित शाह जी कह रहे थे, किसी पत्रकार ने पूछा
कि आपकी प्राथमिकता राम मंदिर है, तो बोले दोनों साथ में की गई थी और हमारी भारत सरकार बनने के बाद हमने 1 रुपया सब्सिडी बढ़ाई नहीं है, कमी की है। और उत्तर प्रदेश सरकार की मैं अभी बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार सभी यांत्रिक कत्ल खानों पर प्रतिबंध लगाएगी। सर एक प्रश्न और है, अभी कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने, अमित भाई इधर दूसरी तरफ सर, उन्होंने एक अपना कैंपेन स्लोगन उन्होंने दिया है, यूपी के लड़के बनाम बाहरी, मोदी जी को बाहरी करार दिया गया है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारा कैंपेन तो ऑलरेडी चलता है, शायद परिवर्तन यात्रा आपके ध्यान पर ही नहीं आई पूरी। 16,000 किलोमीटर 191 दिन और 5,382 सभाएं कर परिवर्तन यात्रा 10 करोड़ लोगों का संकल्प करिए। जहां तक 2 लड़कों का सवाल है, एक ने प्रदेश को लूटा है, एक ने देश को लूटा है, दोनों मिलकर फिर से लूटने आए हैं। यूपी की जनता उनको यूपी के बाहर करने वाली है। सर मैं रंजना हूँ ईटीवी से। सर आप महिलाओं के लिए योजनाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन टिकट देने में महिलाओं को इतना कंजूसी क्यों किया है? क्या प्रत्याशी सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिए, लगभग 2 गुना। आप कहते हैं सबका साथ लेके हम सरकार बनाएंगे, लेकिन आपने टिकट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, क्या वजह है इसकी? भैया मैंने कहा ना, हम विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं, लगेगा तब देंगे, आप क्यों चिंता कर रहे इतनी? माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनोद और टिकट से ही विकास होता है ऐसा मत मानिए। जब हम हर गांव में हर घर में बिजली पहुंचाएंगे तो मुसलमान के घर में भी पहुंचेगी, हर घर में गैस पहुंचाएंगे तो मुसलमान के घर में भी पहुंचेगा। अभी उज्ज्वला के बहुत सारे गैस मुसलमानों के घर पे पहुंचे हैं। आपका नजरिया विकास से टिकट तक सीमित है। हमारे कार्यकर्ता टिकट लेकर विकास नहीं करते, काम करते हैं, अपना विकास नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी, विनोद त्रिपाठी, आप 300 की बात कहते हैं, हम आपको आश्वासन देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको 311 से ऊपर सीटें देगी। और एक आग्रह है आपसे कि बुंदेलखंड जो हमारा क्षेत्र भी नहीं है, वहां के किसानों के लिए आप एक नहर का निर्माण अगर करवा देंगे तो वहां के किसान हमें लगता है खुशहाल हो जाएंगे। पानी के लिए, सिंचाई का जो वहां पर है उसके लिए। अभी मेरे मुख्य बिंदु में नहीं है, मगर हमने वादा किया है कि 90 दिन के अंदर वहां के किसान हमें लगता है खुशहाल हो जाएंगे। पानी के लिए, सिंचाई का जो वहां पर है उसके लिए। अभी मेरे मुख्य बिंदु में नहीं है, मगर हमने वादा किया है कि 90 दिन के अंदर बेन केतवा योजना को चालू कर दिया, इसके काम की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह जी, मैं विजय उपाध्याय हूं, दैनिक भास्कर से। अमित शाह जी, आपके राइट विंग अब तक लेफ्ट विंग चल रहा था। ऐसा है कि अभी आपने कहा लघु और सीमांत किसानों के ऋण को माफ करेंगे, तो ये जरा क्लियर करिए कि स्टेट में सरकार बनने पे राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी ऋण माफ हो जाएंगे या सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों और भूमि विकास बैंक के ही ऋण माफ होंगे? सभी बैंकों के ऋण माफ किए जाएंगे। अमित शाह जी, मैं इस तरफ हूँ, आपसे पूछना चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी का मुकाबला किससे है, बीएसपी से या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से? अब तो लगता है मुकाबला लगभग समाप्त हो चुका है। हम सरकार बनने की दिशा में काफी आगे निकल गए। अमित शाह जी, एक सेकंड बैठ जाओ। अमित शाह जी, एक सेकंड। बजट कितना दिया जाएगा उसका खाका भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 दिन के अंदर ये सारी योजनाओं में आने पैसे सहित कितना बजट लगेगा उसका घोषित कर दिया जाएगा। अमित शाह जी, कहाँ हटा है भाई? अरे आपके बर्थडे की पहले की कहाँ बात कर रहे हो भैया? अमित शाह जी, मैं संजय राजन, संपादक इंडिया वाच न्यूज चैनल से। सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि युवाओं का काफी तरजीह दिया गया है इस आज के संकल्प पत्र में, लेकिन एक नाम है जिसको लेकर के कहीं न कहीं दलित राजनीति की बात की जाती है। अम्बेडकर छात्रवृत्ति के लिए जो फंड बनाने की बात हुई है, और इसको लेकर के कहीं न कहीं मायावती की बेचैनी भी काफी तेज देखने को मिलती है। तो क्या इस जो छात्रवृत्ति के लिए जो फंड बनाया गया अम्बेडकर के नाम पर, इसे दलित राजनीति से जोड़कर देखा जाए? नहीं, अम्बेडकर जी को आप सिर्फ दलितों के साथ जोड़ रहे, वो ही ठीक नहीं। और इसको विशेषकर अम्बेडकर
छात्रवृत्ति इसलिए रखा गया है कि विशेषकर गरीब बच्चे दलित समुदाय से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं, और अंबेडकर जी का पूरा जीवन दलितों और पिछड़ों के उद्धार के लिए समर्पित रहा, इसलिए इसकी स्मृति में जोड़ा गया है। हाँ अमित सर, सबसे बड़ी चीज एक जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो अभी वोट दिया गया है टिकट वितरण, उसमें बहुत से नए लोगों प्रत्याशी जो आए हैं उनको तुरंत टिकट दे दिया गया है। पुराने प्रत्याशी को अनदेखा क्यों किया गया है? भैया हमारी पार्टी का काम हम पर छोड़ दो यार, हम आप क्या लिखो वो कहते हैं क्या, इतना तो छोड़ दो भैया। चलिए मित्रों, अब सवाल जनरेट कर दिया। हाँ सर, सर एक मिनट इधर, मैं मोहम्मद जाहिद जन मोर्चा से। आपने अभी ये बताया कि 10 करोड़ लोगों से आपने संपर्क किया इंटरनेट और एसएमएस के माध्यम से। फिर आपने ये बताया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक का जो मामला होगा उसमें उनकी रायशुमारी की जाएगी। सर मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने एजुकेशन में मुस्लिम बच्चों को क्यों नहीं शामिल किया जो आज ही फटा कपड़ा पहन करके मदरसे में बैठते हैं? नहीं, एजुकेशन के लिए सारे बच्चे शामिल हैं। ठीक है सर, ये जो छात्रवृत्ति है उसमें मुसलमान को नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है सर। ये जो तलाक का मामला तो ऑलरेडी चल रहा है इंडिया लेवल में, फिर आप प्रदेश लेवल में इस मामले को क्यों लेकर के आ रहे हैं? प्रदेश लेवल पे कहां ले आया हूं मैं, तो प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगी ये बता। अमित शाह को आप सुन रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष, चुनावी घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है, किसानों का जिक्र उसमें है, बीमा देने की बात है, कर्ज जो है वो ब्याज मुक्त होगा इसका जिक्र किया गया है, युवाओं का जिक्र है, लैपटॉप उन्हें देने की बात की गई है, पुलिस के जो खाली पद है उन्हें भरने की बात है, सरकारी खाली पद भरने की बात है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष इस पर क्या राय रखता है और अब इस चुनावी घोषणा पत्र पर क्या राजनीति होगी, क्योंकि इसमें राम मंदिर का मुद्दा भी है। हम एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द